प्रत्येक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी पटना से मैं अजय शंकर अपने साथी रिपोर्टर दीपक के साथ अभी हम आपको बात करवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं भाजपा कोटे के मंत्री, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह जी से। इनसे हम इनको जानेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ, क्या मुद्दे लेके ये जनता के बीच में जाएंगे, सारी बात अभी इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले प्रत्येक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर ये बताइए, अब इलेक्शन का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। आपको भाजपा ने और सरकार ने आपको भरोसा जताया है और आपको मंत्री बनाया, तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या-क्या काम हुए जिसको लेकर के आप जाएँगे जनता के बीच और भाजपा जाएगी? काम तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले तो ये बताइए उल्टा गिनती क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उल्टी गिनती नहीं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव का न इंतजार करती है न चुनाव खत्म होने का बात सोचती है। हम जिस दिन चुनाव खत्म करते हैं नए चुनाव के लिए उसी दिन से लग जाते हैं। इसलिए कोई उल्टी उल्टी गिनती नहीं है, कुछ नहीं है। जहां तक आपने पर्यटन के विकास के बारे में बात किया तो लंबा समय होगा। ये आपके न्यूज चैनल पर 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी बताया जा सकता है, बहुत लंबी समय होगी। एक छोटी मोटी चीज वो बता देंगे, जो मेन चीजें हैं, छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी चीज इसको समझिए। आप समझ सकते हैं कि माँ सीता की जननी, माँ सीता की धरती पुनौरा धाम का विकास 8 अगस्त को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर उनका मंदिर बनना, कितने लंबे समय के बाद में, कितने लंबे इंतजार के बाद में, सनातनियों की कितनी अपने आप को आहुति देनी पड़ी, कितनी बलि देनी पड़ी, उसके बाद में जाकर के अयोध्या में रामलला का मंदिर बन पाया। और रामलला का मंदिर अयोध्या तब तक पूर्ण रूप में नहीं कहा जाता जब तक माँ सीता की धरती पे उनका मंदिर नहीं बनता। आप देखिए कितने कम समय में, बहुत कम समय मिला। इस समय में वहां पे जमीन का अधिग्रहण का भी काम लगभग पूरा कर लिया गया। 8 अगस्त को वहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है और 2 साल के अंदर में सेम उसी तरह का भव्य मंदिर जो वहां पे बना है अयोध्या में, सेम उसी तरह का पुनौरा धाम में मंदिर बनने जा रहा है। और उसके अलावा पर्यटन के क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पे, आप बताएं, पटना में एक भी कोई 5 स्टार होटल्स नहीं थे। हम लोगों ने ऑलरेडी एक होटल्स 5 स्टार का सहमति दे दिया, दूसरी 5 स्टार तुरंत करने वाले हैं। उसके अलावा वैशाली में देख लीजिए, राजगीर में देख लीजिए, बोधगया में देख लीजिए, बांका के ओरनी डैम में देख लीजिए। इन सब जगहों पे लगभग हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में निकले थे। उन्होंने जो जो घोषणा किया, जिन जिन जगहों पे घोषणा किया, जहां भी गए उनको अच्छा लगा। लगभग सारे योजनाओं का कार्य रूप दिया जा चुका है। लगभग सारी योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ योजनाओं पे काम भी शुरू हो गया है और चुनाव के पहले लगभग 35 ऐसे जगह हैं जहां पे नए काम होंगे। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार अपने आप में ही पहले से ही बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगता है उस पर कुछ ऐसी धूल जम गई थी जिसको हटाने का प्रयास किया गया है। उस प्रयास के तहत बिहार में दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। न केवल देश से ही, प्रदेश से ही, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों से भी पर्यटक अब बिहार आना पसंद कर रहे हैं। सर, विपक्षी ये खासकर सवाल आता है, आपने विकास की बात की, आपने राजगीर में ग्लास ब्रिज बनवाया है और उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन वहां पे जाने में काफी असुविधा होती है, लोग को ऑनलाइन टिकट नहीं मिलते हैं, काफी भीड़ रहती है, लोग देख नहीं पाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी कोई काम हम शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी अड़चनें, बाधाएं आती है और समय के हिसाब से सबको दूर किया जाता है। अभी जो बात आपके सामने आई, कुछ रोड की, कुछ जगह पे ऐसा है, जैसे गया में हमारे बुद्ध का 100 फीट का मूर्ति है, वहां जाने में सड़कें कमजोर है। तो जो जो घूमने के क्रम में और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, सबों पे काम किया जा रहा है। और एक दिन में रोम तो खड़ा हुआ नहीं था। इसलिए जो सरकार के पास समय मिली है, सरकार धीरे धीरे बहुत सारी काम की है और जो बचे हुए काम है उसको भी किया जाएगा। ये वैशाली में जो जो बुद्ध स्मृति का जो बन रहा है सर, ये भी पर्यटन के क्षेत्र में ही बन रहा है। देखिए, ये कला संस्कृति विभाग से बना है, लेकिन कहीं न कहीं पर्यटकों के लिए ही है। विभाग इसका अलग होता है, कला संस्कृति। वहीं पे बगल में ही आपको अभिषेक पुष्करनी आता है, तो अभिषेक पुष्करनी वो पर्यटन विभाग से हो रहा है। और वहां पे वैशाली में और बहुत सारे चीजों हैं जो पर्यटन के पास में, पर्यटन उस पर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह जी, विस्तार से बता रहे थे कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और आने वाले समय में हम और भी काम करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये एक मजबूत आधार बनेगा बिहार की उन्नति करने का। तो आप देख रहे थे प्रत्येक न्यूज़ लाइव। नमस्कार।